मुंबई के सदर अस्पताल में एक लड़की का इलाज चल रहा है जिसका उम्र 16 साल है। लड़की के इलाज में जितने भी डॉक्टर लगे हैं, जितने भी कर्मचारी लगे हैं, सभी के सभी महिला डॉक्टर हैं और वहां पर लड़की के इलाज करने में एक भी पुरुष डॉक्टर को अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि लड़की जो भी पुरुष को देखती है, पुरुष डॉक्टर को देखती है, पुरुष जात को ही देखती है और देखते ही वो लगती है चीखने चिल्लाने। अब वो लड़की पुरुष जात को और पुरुष को देखते ही ऐसा चिल्लाने चीखने क्यों लगती है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है। और उस लड़की के साथ पुरुष जात ने ऐसा क्या किया है कि वो चीखने चिल्लाने लगती है, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकिलेश और आज की जो घटना है ये महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के पुणे में एक 16 साल की लड़की अपने घर से निकलती है एक लड़के से मिलने के लिए। वह सुबह को निकलती है और पुणे के रेलवे स्टेशन पर जाकर उस लड़के का इंतजार करने लगती है। वह घंटों उस लड़के का इंतजार करती है, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद वो लड़का उस लड़की से नहीं मिल पाता है और इंतजार करते करते लड़की को यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ही शाम हो जाता है। तभी वहां पर एक टेम्पू वाला आता है और लड़की से पूछता है, बेटी तुम कहाँ जाने वाली हो और बहुत देर से तुम यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही हो। तो वह लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ देर तक और इंतजार करूंगी और मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तो वह टेम्पू वाला उसे बार बार पूछता है कि बेटी तुम बताओ, तुम्हें कहीं जाना हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करो और मुझे बताओ कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो और यहाँ पर किसका इंतजार कर रही हो। तो लड़की उस आदमी और टेम्पू वाले पर भरोसा कर लेती है और उसे बता देती है कि आखिर वह सुबह से एक लड़के के इंतजार में निकली है और वह भी बिना घर के किसी को बताए, लेकिन लड़का अभी तक उसे नहीं मिला है। तो वह टेम्पू वाला से कहती है कि मैं उसी लड़के का इंतजार कर रही हूँ और इंतजार करते करते मुझे शाम हो गया है। तो वह टेम्पू वाला कहता है कि कुछ देर और इंतजार कर लो और मैं उधर से घूम कर तब तक आता हूँ, और यह कहकर वह टेम्पू वाला वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद टेम्पू वाला उस लड़की के पास आता है और पूछता है, क्या तुम उस लड़के से मिली? और यह कहकर वह टेम्पू वाला लड़की के हाथ में एक पानी का बोतल थमा देता है और कहता है कि तुम बहुत थकी हारी हुई हो और बहुत उदास हो, इसलिए सबसे पहले तुम पानी पी लो। अब लड़की उस टेम्पू वाले की पानी की बोतल ले लेती है और वहां पर वह पानी पी लेती है। तब टेम्पू वाला फिर से कहता है कि जिस लड़के का तुम इंतजार कर रही थी वो लड़का यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि वो लड़का वहां पर खड़ा है और मुझे भेजा है कि जाओ उस लड़की को लेकर आओ। तो टेम्पू वाला उस लड़की से यह बात जब कहता है तो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह वहां से निकलकर टेम्पू के पीछे बैठ जाती है और टेम्पू वाला टेम्पू को हाँकते हुए उसे आगे लेकर बढ़ने लगता है। रास्ते में चलते चलते लड़की पूरी बेहोशी की हालत में हो जाती है और टेम्पू वाला उसे एक जगह पर ले जाता है, एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके साथ बहुत ज्यादा गलत काम करता है। वह उसके साथ पूरी रात गलत काम करता है और फिर से सुबह उसे एक पुणे की होटल में लेकर चला आता है। होटल बुक करता है और उस लड़की को होटल के अंदर डाल देता है और उसके बाद अपने 12 दोस्तों को लेकर आता है। उसके बाद 12 दोस्त और वो टेम्पू वाला ये सभी मिलकर उस लड़की के साथ पूरा दिन गलत काम करते हैं। इसी तरह टाइम बीतता जाता है और शाम होते होते पूरा लड़की को होश आ जाता है। होश में आकर लड़की उन सभी से माफी मांगती है और उसे यहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन कोई भी लड़का उसकी बातों को नहीं मानता और ना ही उसे वहाँ से जाने देता है और फिर से उसके साथ होश में ही पूरा तरह से गलत काम करते हैं। लड़की चीखती है, चिल्लाती है और पानी की मांग करती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता और लगभग 24 घंटे उस लड़की के साथ ऐसा गलत काम करते हैं। इतना देर होटल में रहने के बाद भी और लड़की के इतना चीखने चिल्लाने के बाद भी कोई भी उसके लड़की के पास नहीं जाता कि आखिर इस रूम में क्या हो रहा है, और होटल का मैनेजर भी एक बार अंदर नहीं जाता कि आखिर जो मैंने रूम दिया है उसमें ये लड़के क्या कर रहे हैं। लड़की काफी गुहार लगाती रहती है और चीखती चिल्लाती रहती है। उसी में से एक लड़का को लड़की पर दया आ जाता है। वो लड़की को होटल से बाहर निकालता है और उसे मुंबई के दादर स्टेशन पर ले जाकर छोड़ देता है। तो दादर स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी उस लड़की को देखते हैं। लड़की पूरी तरह से बेहोशी की हालत में थी और ना ही उसे कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही उसे कुछ समझ में आ रहा था। तो वो दोनों सफाई कर्मी इसी का फायदा उठाते हैं और लड़की को एक कोने में ले जाकर वो भी उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। और जब उन लोगों का मन भर जाता है तो लड़की को फिर से स्टेशन पर ले जाकर छोड़ देते हैं और वहां से उतर जाने वाली एक ट्रेन में उस लड़की को बैठाकर छोड़ देते हैं। अब लड़की पूरी तरह
तरह से बेहोश है और मौत जात से उसे पूरा तरह से नफरत हो गई है और वह पूरी तरह से होश में नहीं है। इसीलिए वो ट्रेन पर बैठी रहती है और वो ट्रेन सीधे चंडीगढ़ के लिए पहुंच जाता है। चंडीगढ़ पहुंचता है और चंडीगढ़ उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज होता है। तो लड़की ट्रेन के अंदर बैठी रहती है और ना ही वो उतरती है और ना ही बाहर जाती है, बस एक ट्रेन के कोने में सिकड़ी हुई बैठी हुई है। तभी वहाँ पर एक जवान के आदमी होते हैं जो कि सेना में काम करते हैं, उस लड़की को देख लेते हैं। वो लड़की के जाके पास पूछते हैं कि क्या तुम भूखी हो, क्यों तुम ऐसा बनी हुई हो। लड़की उस जवान के आदमी से कोई बात नहीं बोलती और वहाँ पर बस वह ट्रेन के कोने में सिकड़ी हुई है। तो वह जवान आदमी समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ कोई न कोई बुरा बर्ताव हुआ है, इसीलिए वो लड़की किसी भी मर्द से बोल नहीं रही है। वहां पर वो ट्रेन के एक इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं और वहां पर संपर्क करते हैं और लड़की के बारे में उनसे बात करते हैं। ट्रेन में से एक महिला आती है और वह लड़की के पास जाकर बैठ जाती है और लड़की को सबसे पहले वह खाना देती है। खाना देने के बाद लड़की के साथ वह बात करना शुरू करती है और महज 2 घंटे के अंदर ही वह महिला कर्मी लड़की का दिल जीत लेती है। दिल जीतने के बाद वो लड़की से सारी कहानी पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतना डरी और सहमी हुई है। तो उसके बाद वो लड़की पूरी अपने साथ जो बीती हुई कहानी है उस सारी कहानी को बता देती है। अब यह कहानी सुनते ही वो महिला कर्मी रोने लगती है और लगभग पूरी कहानी सुनते सुनते वो पूरा तरह से रोती है। दूर खड़ा जवान वो भी इस कहानी को जब सुनता है तो उसका भी आंसू नहीं रुकता और उसके बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में लाया जाता है और वहां पर इलाज उसका शुरू हो जाता है। लेकिन उधर लड़की के जो माता पिता थे उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो अपने बेटे के गुमशुदगी की तलाश करने के लिए थाने में एफआईआर दर्ज करा देते हैं। थाने में एफआईआर दर्ज होता है और वहां पर पुलिस बहुत ही अच्छी थी, लड़की की खोजबीन चालू कर देती है और उसका जब खोजबीन चालू हो जाता है और कुछ ही दिनों में चंडीगढ़ के पुलिस के पास जब यह खबर पहुंचती है तो चंडीगढ़ पुलिस मुंबई पुलिस से संपर्क करती है और उसके बाद उस लड़की को एक प्लेन में बैठाया जाता है और उसके बाद उसे मुंबई भेज दिया जाता है। मुंबई के सदर अस्पताल में इस लड़की का इलाज चल रहा है और वहां पर जितने भी उसके इलाज में शामिल होने वाले डॉक्टर हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं सारे के सारे महिलाएं हैं। इसमें कोई भी पुरुष अलाउ नहीं है और पुरुष जात से उस लड़की को इतना नफरत हो गया है और पुरुष जात को वह देखती है, कोई भी पुरुष को देखती है तो वो लड़की चीखने चिल्लाना शुरू कर देती है। इसीलिए पुरुष को वहां पर अलाउ नहीं है। और जब मुंबई पुलिस इस घटना को सुनती है तो वह उन गुनहगारों को ढूंढने में लग जाती है। वह सभी तरह की जांच करना शुरू कर देती है और लगती है शहर के बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे की जांच करना। और सीसीटीवी कैमरे की जांच करते करते देखते हैं कि लड़की एक टेम्पो वाले के साथ बैठकर जा रही है। यहाँ पर उस टेम्पो वाले की गाड़ी को नंबर को देखा जाता है और सबसे पहले उस टेम्पो वाले को पकड़ा जाता है। टेम्पो वालों को पकड़ने के बाद उसके सारे साथी और सारे गिरोह को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद होटल को भी यहाँ पर पकड़ लिया जाता है। और इसके बाद उस लड़की का यहाँ पर इलाज चल रहा है और उधर बाहर उस सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद उन सभी गुनहगारों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनके साथ आखिर देखते हैं आखिर क्या होता है। और दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाना किसी को चोट पहुंचाना और किसी को हास्य करना नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बता दूं। और दोस्तों ऐसे ऐसे घटनाएं घटती रहती है, इसीलिए आप लोगों को जहां भी रहना है सतर्क रहिए, अपने आप को सुरक्षा कीजिए और ऐसी घटनाओं से महज बच के रहिए।